कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग एक साथ हजार दिशाओं में भाग रहा है, या कोई बहुत ही मामूली सा काम वो भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। आज हम इसी से जुड़ी एक चीज पर बात करने वाले हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे हम एडीएचडी कहते हैं। और हाँ, हम खास तौर पर वयस्कों में एडीएचडी की बात करेंगे। देखिए, ज्यादातर लोग इसे सिर्फ बच्चों की एक प्रॉब्लम मानते हैं, पर असलियत असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो चौंकाने वाली है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है ना, कि भाई एडीएचडी तो बच्चों की बीमारी है। अक्सर सुनने में आता है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन क्या ये वाकई सच है, या फिर ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है जिसे हम सबने सच मान लिया है? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। असलियत तो ये है कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों अडल्ट्स हैं जिनके लिए एडीएचडी उनकी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये उनके काम, उनके रिश्तों, उनकी पूरी की पूरी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं इस चीज को। देखिए, एडल्ट एडीएचडी कोई नई बीमारी नहीं है जो अचानक से आ गई हो। ये असल में वो हकीकत है जिसके लक्षण बचपन में ही शुरू हो जाते हैं और बड़े होने पर भी साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई बार तो सालों साल तक किसी को पता ही नहीं चलता कि ये हो रहा है। मेडिकल भाषा में इसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ ध्यान भटकना नहीं है। ये एक असली मतलब एक प्रॉपर न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसके कुछ तय क्राइटेरिया हैं और जो किसी की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। अब जरा आंकड़ों को देखिए। जहां करीब 10% बच्चों में ये डायग्नोज होता है, वहीं लगभग 5% तक वयस्कों को भी ये प्रभावित करता है। अब ये 5% सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे आसपास, हमारे ऑफिस में, हमारे परिवार में न जाने कितने लोग हैं जो शायद चुपचाप इस चीज से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि अडल्ट एडीएचडी क्या है, पर सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके मेन सिम्टम्स यानी लक्षणों की। एक बात याद रखने वाली है कि वयस्कों में इसके लक्षण बच्चों से काफी अलग हो सकते हैं और इन्हें हम मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो ये हैं वो 2 मेन ग्रुप्स। पहला है इनअटेंशन मतलब ध्यान की कमी, और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी यानी बहुत ज्यादा एक्टिव होना और बिना सोचे समझे काम करना। अब किसी में एक के लक्षण ज्यादा हो सकते हैं तो किसी में दूसरे के, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। चलो एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहले बात करते हैं ध्यान की कमी यानी इनअटेंशन की। इसके लक्षण अक्सर बिखराव या भूलने के तौर पर सामने आते हैं, जैसे ऑफिस की डेडलाइन मिस हो जाना, घर में चाबी या वॉलेट का बार बार खो जाना, या फिर किसी से बात करते करते बीच में ही कहीं और खो जाना। सुनने में ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, है ना? पर जब ये रोज होने लगे तो जिंदगी सच में बहुत मुश्किल हो जाती है। अब आते हैं हाइपर एक्टिविटी पर। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? वयस्कों में हाइपर एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता कि वो बच्चों की तरह इधर उधर भागते कूदते रहते हैं। नहीं, ये अक्सर एक अंदरूनी बेचैनी की तरह महसूस होती है, जैसे लगातार पैर हिलाना या हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की एक जबरदस्त इच्छा। और इम्पल्सिविटी यानी आवेग, उसकी वजह से लोग बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं या दूसरों की बात पूरी होने से पहले ही बीच में बोल पड़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये होता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, साइंस अभी भी इसके एकदम सटीक कारणों को ढूंढ रही है, पर कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें पता है। तो ये कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, और यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये समझनी है कि एडीएचडी किसी की चॉइस नहीं है या उसके कैरेक्टर में कोई कमी नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जिसकी जड़ें जेनेटिक्स, न्यूरोबायोलॉजी और दूसरे बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि एडीएचडी सिर्फ फोकस करने की एक प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसे सही से मैनेज न किया जाए तो इसका असर जिंदगी के हर हिस्से पर पड़ सकता है। और ये एक बहुत सीरियस सवाल है कि अगर इसके लक्षणों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होता है। बिना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के एडीएचडी के सिम्टम्स बहुत सारी गंभीर परेशानियां पैदा कर सकते हैं। ये किसी इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकते हैं। ये जो लिस्ट है ये दिखाती है कि मामला कितना सीरियस हो सकता है। ये सिर्फ कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी का करियर तबाह कर सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है, रिश्ते तोड़ सकती है और ओवरऑल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। इसीलिए इसकी सही समय पर पहचान और मदद मिलना इतना ज्यादा जरूरी है। तो अगर किसी को ये लग रहा हो कि ये लक्षण कहीं ना कहीं उनसे मिलते जुलते हैं, तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए?
चलिए अब देखते हैं कि मदद लेने का प्रोसेस असल में कैसा होता है। हाँ, मदद मांगने का ख्याल थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे इन स्टेप्स में देखें तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे ज़रूरी कदम तो बस यही है, ये पहचानना कि प्रॉब्लम असली है और प्रोफेशनल मदद मौजूद है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कभी कभी ध्यान तो हम सबका भटकता है या हम सब कभी ना कभी बेसब्र हो जाते हैं, लेकिन ADHD का डायग्नोसिस तब होता है जब ये लक्षण इतने ज़्यादा और इतने लगातार हों कि वो काम, रिश्तों और ज़िंदगी की क्वालिटी पर सच में बुरा असर डालने लगें। और आखिर में बस एक सवाल, एक ख्याल है जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। क्या हो अगर हम ADHD को एक कमी की तरह देखना बंद कर दें और इसे दुनिया को देखने, महसूस करने और सोचने का एक अलग तरीका माने? क्योंकि सही समझ और सही सपोर्ट के साथ एक अलग तरह का दिमाग भी अपनी खुद की अनोखी ताकत को पहचान सकता है और कुछ कमाल का कर सकता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।